आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। जो कि भविष्यवाणियाँ बाइबल में की गई हैं वो सब पूरी होती नजर आ रही हैं। जो कि एंड टाइम मतलब अंत समय आ गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो 666 है उसको लेकर के जिस तरीके से बाइबल में भविष्यवाणियाँ की गई, आइए हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से, क्या आपने कभी सोचा है अगर अचानक सारी दुनिया बदल जाए, युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप और अंधकार चारों ओर फैल जाए तो क्या होगा? जिस तरीके की बात अभी यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे बाइबल के आधार पर कि परमेश्वर ने आखिर हजारों हजार साल पहले इस बात को कहा, जो आज वो सब एक एक बात पूरी होती नजर आ रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? यदि ऐसी कोई घटना घटती, अचानक कोई मतलब दुनिया बदल जाए, क्या ये कल्पना है? क्या ये सिर्फ कल्पना है या सचमुच ऐसा होने वाला है? दोस्तों, बाइबल पहले ही हजारों साल पहले ये सब बातें बता चुकी है। आज हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या कब क्यों कहा है। जैसे कि हम जानते हैं, पहला पॉइंट, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, जो कि इससे हम परिचित होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने पहले कहा, मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने कहा, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों को सुनोगे, परंतु घबराना मत, क्योंकि ये सब होना ही है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम युद्ध की बातों को सुनोगे और लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि ये सब एक दिन होगा। आगे क्या यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस अध्याय में यीशु मसीह स्पष्ट किया है कि अंत समय में पहले ये निशानियां होंगी, जैसे कि भूकंप आना, महामारी, अकाल, युद्ध, हत्याएं, झूठ, व्यभिचार, अनेक प्रकार की बातें, और सबसे बड़ी बात, झूठे मसीह उठेंगे। आज जो हमें देखने को मिलते हैं, ये सब धीरे धीरे हो रहा है। और अक्सर बातें हम इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है और वो पूरा होता हमें नजर आ रहा है। जैसे हम दूसरे पॉइंट पे यदि बात करें, दुनिया की घटनाओं से जो जुड़ा हुआ बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जैसे अगर हम वर्तमान समय को देखें, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध, मध्य पूर्व से लगातार लड़ाइयाँ, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, तूफान हर साल पहले से ज़्यादा भयंकर होते जा रहे हैं। जिस तरीके की घटना हमें महामारी देखने की मिली, जैसे कोरोना, ये बहुत बड़ी तबाही दुनिया को मचा करके रख दिया था। आधे से ज़्यादा यहाँ पे लोग परेशान हो गए थे, पूरे संसार के लोग डर गए, सहमे, कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग मर गए। लेकिन यीशु मसीह ने इसी बात को कहा कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। ये बहुत सारी बातें आपको सुनने के मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमें चिंतित नहीं होना है और भयभीत नहीं होना है। यहाँ पे बाइबल ये भी कहती है, क्या ये सब बाइबल की भविष्यवाणी को सच साबित नहीं कर रहे हैं? बाइबल ने चेतावनी दी थी कि लोग कहेंगे सब ठीक है, सब शांति है, और अचानक विनाश आ जाए तो जिस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 666 और दुष्ट राजा का रहस्य हम जानने के ये भी समझते हैं कि आखिर 666 क्या है। इस तरीके से 666 प्रकाशिक वाक्य अध्याय 13 में लिखा है कि एक दुष्ट शासक आएगा जिसे पशु कहा गया है, उसका नंबर है 666, मतलब 666। लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वे इस इंसान को, इस निशान को माथे या हाथ पे या जिस तरीके से माथे पे लगाए, ताकि उन्हें खरीद या बिक्री कर सकें। जो जिस तरीके 666 आपने देखा होगा, कोई माथे पे मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बाइबल में इस बात को कहा गया है, जो कि 13 बार प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, 13 बार। और जैसे ये भी जानने को सोचते हैं कि क्या ये किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रोचिप हो गया या डिजिटल आईडी को और इशारा करता है? कई विद्वान मानते हैं कि ये समय बहुत पास आ चुका है। बाइबल के अनुसार विद्वान मानते हैं, जैसे कि आशा और चेतावनी बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि, लेकिन दोस्तों बाइबल के डराने के लिए नहीं है। यीशु ने कहा, डरो मत, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डरो मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो लोग यीशु पर भरोसा रख करते हैं उनके लिए अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई जिंदगी मिलेगी। जिस तरीके का 666 आने के बाद वो शैतान आएगा और लोगों को भरमाएगा, दुनिया में वो संसार में पूरे फैल जाएगा और जिस तरीके से इस संसार का विनाश करेगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे में साथ रहूँगा और तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरुआत होगी। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। आगे इस तरीके से हम देखते हैं क्योंकि उसके बाद परमेश्वर का राज्य आएगा जहां आंसू, दर्द और मौत नहीं होंगे। ये बात हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम इन बातों को समझते हैं तो क्या आप तैयार हैं? बाइबल हमें सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं बताती है बल्कि तैयारी का रास्ता भी दिखाती है। याद रखिए, अंत का समय असली सवाल है, क्या आप यीशु को जानते हैं? अगर वे वीडियो इस तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हालांकि दुनिया का अंत समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह का जिस तरीके से हमारे जीवन में और बाइबल के आधार पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और समझा, किस तरीके से बाइबल बताती है कि 666 जो होता है, जो कि 666, ये एक दुष्ट आत्मा की पहचान है और इस संसार को नष्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, शैतान उनको नहीं छू पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीखने को, जानने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो अंत का समय आ चुका है उससे हम डरे नहीं, भयभीत ना हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं शाम की प्रार्थना में। प्रभु आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।